गौतम बुद्ध जी के प्रवचनों को, विचारों को, नियमों को यदि हम सोचें तो आजकल जो कुछ हो रहा है यूक्रेन और रूस में, और पर्दे के पीछे से अमेरिका और उसके नाटो देश, ये सब यूक्रेन को भड़काकर अपने मकसद के लिए, रूस को कमज़ोर करने के लिए उसको लड़वा रहे हैं। तो इससे यही सीख मिलती है कि किसी को भी अपने आप विचार करना चाहिए कि यदि कोई उसको कह रहा कि चढ़ जा बेटे सूली पे, हम तुम्हारे साथ हैं, तो जो सूली पे चढ़ेगा उसका साथ कैसे दे सकते हैं लोग। अब यूक्रेन है, उसको नाटो देशों ने और अमेरिका ने एक उकसावे के रूप में यूज़ किया। अब किसी को हथियार दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने लैट्रिन का डिब्बा इस्तेमाल किए बिना छोड़ के भागा और पूरे हथियार वहाँ छोड़ गया। अब बताइए, क्या ऐसा देश दुनिया पे राज करने के लायक है? यूनाइटेड नेशन जो बना है वो भी पक्षपात ही करता है, मुंह देख के बात करता है। तो इन संस्थाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। एशिया के देशों को चाहिए कि वो यूरोप अमेरिका के संस्थानों के मेंबर ना बन के खुद अपने लिए संगठन बनाए, किसी के भड़कावे में ना आए। अब गौतम बुद्ध के धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अहिंसा ही है। यदि पूरा संसार इस चीज़ को समझे तो किसी लालच में नहीं पड़ेगा। लालच में नहीं पड़ेगा तो अपने दायरे में रहेगा, दूसरे से छीना झपटी नहीं करेगा। अब आप छीना झपटी करने वाले को क्या छोड़ देंगे, या उसके विरुद्ध कोई ना कोई हथियार या पावर का यूज़ करेंगे। इसलिए हिंसा का कोई स्थान नहीं था। गौतम बुद्ध जी के विचारों पे दुनिया चलती, और भारत जो कि शुरू से ही आक्रमणकारियों को अपने में समाता रहा, उसके बारे में आप देखिए कि कभी कोई चर्चा नहीं होती, संसार का कोई देश याद नहीं करता। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ मिर्च मसालों के लिए हमारे देश पे आक्रमण हुए, और यहाँ की चकाचौंध देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गई थी, और वो यहीं पे कब्जे करके रह गए। लेकिन भारत ने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया। जिन्ना की मंशा थी उसने पाकिस्तान बनवा दिया, भारत ने उसका आक्रमण करके विरोध नहीं किया, ना कश्मीर पाकिस्तान के एरिया को वापस लिया। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत अपनी फ़ौज को कबायलियों के रूप में भेज के कश्मीर पे आक्रमण किया, और आज उसके कुछ हिस्से को अपने में मिला लिया, जो कि आजकल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहलाने लगी है, जबकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होनी चाहिए थी। लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया। भारत हमेशा से शांति के साथ
यानी कि वो लड़की नहीं, दूसरी शांति जो पीस कहते हैं, उसके साथ रहना चाहता है। वो कहता है जियो और जीने दो, ये नहीं कहता कि मुझे जीने दो। अब संसार को इस चीज़ को समझना चाहिए और गुटबाजी से दूर रहना चाहिए, जैसे कि भारत कर रहा है। उसके रूस से भी संबंध है, यूक्रेन से भी संबंध है, रूस से भी संबंध है, अमेरिका से भी संबंध है, और जो नेटो के मेंबर देश हैं उनसे भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने विचार बताइएगा। थैंक्स।